एक बार फिर से अग्न आया ही प्रीतये गृणानो अभ्यदातये निहोता सत्सिवर्धिषि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव मेरा ऐश्वर्य सारा मेरे पास है, मेरा ऐश्वर्य सारा मेरे पास है, मेरा ऐश्वर्य सारा मेरे पास है। तू तो अमृत का सागर मेरे ईश है, तेरे चरणों में झुकता मेरा शीश है। अब तो तेरी शरण में चले आए हैं, छींट करुणा के दे तू तो जगदीश है। शांति शांति शांति। उपस्थित भद्र पुरुष थोड़ी आवाज करते भाई। वंदनीय मातृशक्ति इस रचना को सुनकर के जो पीलीभीत के यजमान है उन्होंने कहा कि हम आपकी नया जो संस्करण है उसको छपवाएं। आप सब भी आनंद लीजिएगा जरा। ये जिंदगी प्रभु तूने दी है, तेरी कृपा का क्या कहना है। ये जिंदगी प्रभु तूने दी है, तेरी कृपा का क्या कहना है। दिए भोग के साधन को, दिए भोग के साधन को, तेरी दया का क्या कहना है। दिए भोग के साधन को, तेरी दया का क्या कहना है। ये जिंदगी प्रभु तूने दी है, तूने सुंदर ये तन भी दिया है, तूने सुंदर
सुंदर सा मन भी दिया है, तूने सुंदर ये तन भी दिया है, तूने सुंदर सा मन भी दिया है। जन अर्जन के हेतु दी बुद्धि, जन अर्जन के हेतु दी बुद्धि, इस बुद्धि का क्या कहना है। सब बोलो, ये जिंदगी प्रभु तूने दी है, तेरी कृपा का क्या कहना है। दिए भोग के साधन ने को, तेरी दया का क्या कहना है। ये जिंदगी प्रभु तूने दी है। शर्म से शब्द सब सुनो, सब बोलो, थोड़ा मस्ती में आ जाओ। तूने सुंदर ये नैना बनाए, इन पे पलकों के पर्दे गिराए, तूने सुंदर ये नैना बनाए, इन पे पलकों के पर्दे गिराए। अस्थियाँ ये मिलाई है कैसे, अस्थियाँ ये मिलाई है कैसे, इन जोड़ों का क्या कहना है, इन जोड़ों का क्या कहना है। जिंदगी ये जिंदगी प्रभु तूने दी है, तेरी कृपा का क्या कहना है। दिए भोग के साधन ने को, तेरी दया का क्या कहना है। ये जिंदगी प्रभु तूने दी है, तूने हृदय बनाया है मेरा, इसमें भावों की दुनिया बसी है। तूने हृदय बनाया है मेरा, इसमें भावों की दुनिया बसी है। कर्म करने को हाथ दिए हैं, कर्म करने को हाथ दिए हैं। इन पावों का क्या कहना है, इन पावों का क्या कहना है। ये जिंदगी प्रभु तूने दी है, तेरी कृपा का क्या कहना है। दिए भोग के साधन ने को, तेरी दया का क्या कहना है। ये जिंदगी प्रभु तूने दी है। ये वायु ये सूरज की ज्योति, खूबसूरत सी धरती सजाई। ये वायु ये सूरज की ज्योति, खूबसूरत सी धरती सजाई। जिक्र क्या क्या गिनाए प्रभु जी, जिक्र क्या क्या गिनाए प्रभु जी। उपकारों का क्या कहना है, उपकारों का क्या कहना है। ये जिंदगी प्रभु तूने दी है, तेरी कृपा का क्या कहना है। दिए भोग के साधन ने को, तेरी दया का क्या कहना है। ये जिंदगी प्रभु तूने दी है,
प्रभु तूने दी है। तूने सुंदर ये नैना बनाए, इन पे पलकों के पर्दे गिराए। बोलो, तूने सुंदर ये नैना बनाए, इन पे पलकों के पर्दे गिराए। जान अर्जन के हेतु दी बुद्धि, जान अर्जन के हेतु दी बुद्धि। इस बुद्धि का क्या कहना है, इस बुद्धि का क्या कहना है। ये जिंदगी प्रभु तूने दी है, तेरी कृपा का क्या कहना है। दिए भोग के साधन को, तेरी दया का क्या कहना है। ये जिंदगी प्रभु तूने दी है। उपस्थित होते पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति, आज वैसाखी का महान पर्व है। और वैसाखी के महान पर्व में थोड़ा सा मैंने आपको ये पे चर्चा की थी कि सूर्य जो है वो मेष राशि में प्रवेश करता है और पंजाब के लोग इसी दिन नववर्ष मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। ये पंजाब के सबसे बड़े उत्सव का दिन है, विशेषकर सिख परंपरा में। लेकिन क्या ये इतने भर से, आवाज आ रही है सबको ठीक? और कई दिन ऐसे बढ़िया माइक में बोल के आया हूं ना, मुझे लग रहा है कि माइक में बोल भी रहा हूँ कि नहीं पता नहीं चल रहा, क्योंकि क्वालिटी वाला माइक था, बाहर से मंगा रखा, से मंगाते हैं। तो क्या ये इतने भर से कि नए गेहूं आएंगे, नया अन्न आएगा, ये भी कोई छोटी बात नहीं। सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेगा, उत्सव मनाएंगे, ये भी छोटी बात नहीं। लेकिन क्या इतने भर से इतना प्रसिद्ध हो गया? नहीं। जो मुख्य घटना है वो क्या है? आज ही के दिन जो गुरु गोविंद सिंह जी है ना, उन्होंने पंच प्यारों का चयन किया था। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? पंच प्यारों का चयन किया था। बैठ जाए माता जी, बैठ जाओ, जब तक आप बैठेंगे नहीं ना तो आपका ख्याल इतना है सबको कि थोड़ा सा मुश्किल होगी मुझे भी बोलने में, सुनने में भी होगा। स्वागत है आपका। तो मैं आपसे कह रहा था कि केवल इतने भर से प्रसिद्ध नहीं हुआ, बल्कि पंच प्यारों को जो है वो छांटा गया। और उसमें ध्यान करो, यदि आप पढ़ोगे तो सभी वर्गों के लोग थे, ऐसा नहीं कि सिख थे केवल। कैसे लोगों को छांटा गया? ऐसे लोगों को छांटा गया जिनसे कहा गया कि जो गुरु से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन कर सकते हैं, और गुरु अगर उनके प्राण भी मांगे तो दे सकते हैं, और आज मैं उनके प्राण लेने वाला हूं, ये भी कह दिया। कोई अगर ऐसा हो तो हाथ खड़ा करे, तो हाथ उठा साहब कि हम हैं ऐसे। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अंदर जाते तलवार को खून के रंग में भिगो करके, बाहर आते
अब तो और कितना भयंकर स्थिति हो गई होगी, सोचो। पहले तो ये था कि गुरुजी हो सकता है पहले वाले के मन में तो ये हो कि वैसे ही कह रहे होंगे जी, लेकिन जब पहले वाले को अंदर ले जा करके तलवार रक्त में रंजित करके लेकर के आए, तब भी दूसरा खड़ा हो गया। फिर अंदर गए, फिर वैसे ही करके आए, तब भी तीसरा खड़ा हो गया, तब भी चौथा खड़ा हो गया, तब भी पांचवा खड़ा हो गया। और तब गुरुजी ने कहा कि ये वो वीर है जो किसी भी कीमत पर आपको धोखा वो नहीं देंगे, ये पंच प्यारे हैं। और जीवन में ध्यान रखना, राम की कथा हम सुन रहे हैं। पिछली बार क्या थी? पिछले बार रामनवमी थी। राम की कथा हम सुन रहे हैं। राम की कथा में एक विशेष पात्र है जिसका नाम है विभीषण। विभीषण ने अपने तार्किक दृष्टि से, या हम लोगों ने तार्किक दृष्टि से उसको थोड़ा बहुत सम्मान दे दिया होगा, लेकिन लोक में, दुनिया में विभीषण को आज भी वो सम्मान नहीं मिला। बल्कि क्या कहावत बन गई? अरे बोल दो, सारी मेरे से काय करवा, घर का भेदी लंका है, कहावत बन गई। और भाई भी थे, उनको भी कहा, किसने? रावण ने, जाना चाहते हो तो जा सकते हो, युद्ध निश्चित है और जय पराजय भी निश्चित है, आर पार की लड़ाई है, जाना चाहते हो तो जा सकते हो। लेकिन जो उनका भाई था कुंभकर्ण, उसने भी विभीषण को समझाया कि प्रश्न केवल भाई का नहीं रह गया, प्रश्न तो इस समय देश का भी खड़ा हो गया। लेकिन विभीषण गए, उनकी अपनी परिस्थितियां थी, उसके तर्क भी अच्छे हैं, हमारे लिए तो अच्छा ही है, हम तो उसको अच्छा ही कहते हैं। लेकिन लोकाचार की सिर्फ मैं बात कह रहा हूँ कि लोकाचार में गद्दार का कोई स्थान नहीं होता। एक होता है अंतर कलह। अंतर कलह हर परिवार में, हर संगठन में, हर जगह होता है, भाइयों में भी होता है। लेकिन भाई आपस में विवाद करते हैं ना, लेकिन जब किसी दूसरे से विवाद होता है उसको अंतर कलह नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? उसको विवाद, झगड़ा, युद्ध कहते हैं। जो दूसरे के साथ छिड़ता है, और जब दूसरे के साथ युद्ध छिड़ता है और उस युद्ध में कोई पाला बदल के जब उधर जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलो गद्दार कहते हैं। अंतर कलह में आपका आपस का मामला होता है। मैंने देखा कि एक बार हमारे, जब हम छोटे थे, हमारे बड़े जो भाई लोग थे, उनमें आपस में कुछ चाचा ताऊ में कभी कभी अंतर कलह हो जाता है। अंतर कलह थोड़ा बहुत था, कुछ पढ़ाई को लेकर छत की बात बुद्धि ही होती है। लेकिन फिर किसी तीसरे से विवाद हो गया। जब तीसरे से विवाद हुआ तो उनको एक सेकंड नहीं लगा एक होने में, वो तीसरा जो लगा हुआ था कि उन्हें अंतर कलह पैदा करके और इसको अपने साथ मिला लूँ, इसको अपने साथ मिला लूँ। और वो मौखिक रूप से ऐसा हो भी गया कि ठीक है अब तेरे साथ रहेंगे। लेकिन जैसे ही झगड़ा शुरू हुआ ना, वो एक सेकंड के अंदर सब एक हो गए और वो जो चाल चलने वाला था वो बैठा रह गया सब। तो रावण ने भी अपने अंतिम समय में क्या कहा कि कुछ भेद ऐसे होते हैं, बोलो, जो किसी को भी देने नहीं चाहिए। और ऐसा व्यक्ति इतिहास में, दुनिया में कहीं पर भी सम्मान बोलो नहीं प्राप्त करता है। अब ये राम की जो जीवन है ये कितना अद्भुत जीवन है। अब इसको पूछा है नारद जी ने, और नारद जी ने पूछा है कि भाई कौन है कैसा, कि मैं सुनना चाहता हूँ महर्षि वाल्मीकि कि श्रुत्वा चेतत त्रिलोकसो वाल्मीकि नारदो वचा श्रुतामिति चामुद्रा पृष्ठो वाक्यमब्रवीत। तब जो है ये पूछा कि कौन है जो चरित्रवान है, जो सबका हित चाहता है, जो विद्वान है, जो समर्थ है, जो देखने में भी बहुत अच्छा, पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है। ऐसा कौन है इस समय जो इतने सारे गुणों से संपन्न है? तब कहता है
कि महती महबूत लभाचेव ये त्वया कीर्तिता गुणा। अरे नारद जी, आपने जिन गुणों का बखान किया है ना, वे गुण जो है इस समय दुनिया में आपको मिलने वाले बोलो नहीं है, मिलने वाले नहीं है। कहते हैं उन्हें बच्चा में हम उद्धार तेरे उद्धार स्वेता न, इतने गुणों वाला व्यक्ति ढूंढना बोलो आसान नहीं। लेकिन फिर भी मैं सोच समझ करके जान करके आपको इसका उत्तर देता हूँ। और क्या उत्तर दिया? इक्ष्वाकु वंश प्रभु, कहते हैं इक्ष्वाकु के वंश में पैदा होने वाला, आप सुनते चलेगा, इक्ष्वाकु के वंश में पैदा होने वाला राम नाम जनहि सुत, एक नाम है जिसका नाम क्या है बोलो? राम है। ये नाम सारी दुनिया ने सुना हुआ है। नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान सुतिमान वशी कहता है कि यह व्यक्ति जो है जितेंद्रिय है। कैसा है बोलो? जितेंद्रिय है। और ये व्यक्ति अति बलवान है और ये व्यक्ति धैर्यवान है। कैसा है? धैर्यवान है। और द्युतिमान का मतलब होता है तेजस्वी है, बड़ा तेजस्वी है भाई, बड़ा धैर्यवान है। और मुझे कभी नहीं लगता, पूरी रामायण पढ़िए, युद्ध भी हुए, बाण भी चले, वध भी हुए, लेकिन टोन भी कभी राम की मर्यादा विहीन नहीं। टोन समझते? टोन भी युद्ध में भी एक मर्यादा में चले साहब, युद्ध में भी एक मर्यादा में चले, वहां पर भी मर्यादा नहीं टूटी। तो ऐसा व्यक्तित्व, इसलिए दुनिया में क्या कहा, कभी कभी मुझे बड़ा दुख होता है, भगवान भगवान बना के जो व्यक्ति ने इतनी तपस्या की, इतने गुण धारण किए, सांप पर जो है पानी फेर देते हैं जी। अरे वो भगवान नहीं थे, भगवान थे तो अपने गुणों से थे, वो वाले भगवान नहीं जो अवतार लेते। इस अवतारवाद से बुरी कोई धारणा इस धरती पर आज तक बनी नहीं। और इस भारतवर्ष का सत्यानाश अगर किसी धारणा ने किया है, धर्म का सत्यानाश कर दिया, उपासना का सत्यानाश कर दिया, कर्म के दर्शन का सत्यानाश कर दिया, सब चीजों का सत्यानाश अगर किसी ने किया है तो अवतारवाद की भावना ने किया। ध्यान रखना, पूरी संस्कृति को मटियामेट कर दिया इस अवतारवाद की भावना ने। बच्चों तुम भी ध्यान से सुनो, आगे तुम्हारा जीवन है, तुम सब भी आधे पाखंड में डूबे हुए हो, मूर्ति के आगे सर झुकाओगे, कहीं जाके कुछ करोगे, कहीं मन्नत मांगोगे, कहीं मंदिर में फूल चढ़ाते फिरते हो। ध्यान रखो, भगवान कभी अवतार नहीं लेता, इंसान का जन्म होता है बस, भगवान का कभी जन्म नहीं होता। और न उसके हाथ होते, न पैर होते, न चेहरा होता, न आंखें होती, वो सर्वव्यापक है, सर्वत्र रहता है। तो प्रभु घट घट वासी है, लेकिन नाम तो दशरथ पुत्र है। और स्वयं जो है तुलसीदास ने भी क्या कहा कि भाई बिनु कर्म कर, बिनु कर कर्म करई, बहुत सारे कर्म करता है, हाथ बिना हाथ के करता है, बिना कानों के सुनता है, और फिर दूसरी तरफ ये भी है। तो उसके बीच में से चीजों को समझना पड़ता है। खैर, अब वो क्या कहते हैं कि बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमान, शत्रु निवारण। देखिए, मुझे संस्कृत का हिंदी पढ़ने की तो जरूरत होती नहीं, ईश्वर की ऐसी कृपा है। तो कहते हैं बुद्धिमान कैसा है? बुद्धिमान। अच्छा, बुद्धि के बारे में भी मैंने क्या लाइन सुनाई, कोई बच्चा बता सकता है? बुद्धि के बारे में भजन में लाइन सुनाई, कोई बता सकता है? है किसी के पास अपनी बुद्धि? जान अर्जन को दी है बुद्धि, इस बुद्धि का क्या कहना है? अद्भुत होती है बुद्धि। और बुद्धि ही नर, विद्या ही नर, पशुओं के समान होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता, पशु हो जाता है। तो इंसान को इंसान बनाती है बुद्धि, विद्या, ज्ञान। तो कहते हैं बुद्धिमान है और नीतिमान है। कैसे बोलो? नीतिमान है, नीति को भी समझते हैं। राजनीति में नेता को नीति भी समझनी चाहिए, लेकिन आजकल क्या नीति है? जो नेता करे वो ही नीति, उसका कोई आधार नहीं। क्यों क्यों? ये कहा कि आपको देखिए कितने कमाल दुख की बात है,
हमारे देश में धारणा बनी हुई है जी। धारणा क्या बनी है? धारणा ये बनी है कि भाई धर्म के मामले में बुद्धि का प्रयोग बोलो नहीं करना। धर्म के मामले में बुद्धि का प्रयोग नहीं करना। धर्म के मामले में बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं। आस्था के मामले में बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं। और ये सब किसने तय कर दिया? हमारे देश के नेताओं ने, कि धर्म के मामले में बुद्धि मत चलाओ जी, उसकी भावना को ठेस पहुंचेगी, इसकी भावना को ठेस पहुंचेगी। और फिर आदमी को क्या कैसे खींचा? जब बुद्धि चलाएगा ही नहीं तो तू जो कहेगा बोलो वही सब सत्य कहलाएगा। बुद्धि चलाने ही नहीं देते, फिर कहते हैं बस तुम अपनी बुद्धि मत चलाओ, हम जो चला रहे हैं, हम जो कह रहे हैं उसी पर तुम चलो। ये सारी चालाकी है साहब। लेकिन हमारे गुरु जी कहते थे कि जो है राजनीति जो है ना वो धर्म के बिना लंगड़ी है। धर्म जो है धर्म के बिना, राजनीति के बिना धर्म लंगड़ा है, और धर्म के बिना राजनीति अंधी है। देखेगी किससे? दुनिया को, देश को, नियमों को देखेगी किससे? धर्म की दृष्टि से देखना पड़ता है, तब जाकर के दुनिया चलती है। तो वो ऐसे राजनीति नहीं, नीति जो सही दिशा में जाता हो, जो सही मार्ग पर चलता हो, ऐसे थे नीतिमान वाग्मी। और वाग्मी जो है अपनी बात को कहने का तरीका जिसको आता हो उसको क्या कहते हैं? बोलो वाग्मी कहते हैं। मैं तो ये देखता हूँ कि आदमी 70, 80 साल, 90 साल के हो जाते हैं, लेकिन वाग्मी तो क्या, वाणी पर छोटा मोटा नियंत्रण भी उनको स्थापित करना नहीं आता। और हमारे यहाँ तो ऋग्वेद में घोषणा कर दी, ऋचम वाचम प्रपद्ये। अगर विद्या कहीं ठहरेगी, ज्ञान कहीं ठहरेगा, सरस्वती कहीं ठहरेगी, तो वहां ठहरेगी जहां पर वाणी की बोलो साधना होगी। वाणी की साधना न हुई, वाणी पर नियंत्रण न हुआ, कुछ किताबें पढ़ लेने से जीवन अगर अच्छा बन जाता तो रावण से बड़ा विद्वान तो कोई बोलो था ही नहीं। साइंटिस्ट था वो आदमी, और ये तो कहने की बात है, उसके वजह से सब असुर कहलाए। तो नहीं तो विभीषण भी वही रहता था और लोग भी रहते थे, और उन्होंने प्रोग्रेस भी की, इतनी जो है उन्नति भी की। लेकिन क्या था? न वो वाग्मी था, न वो नीतिमान था, न वो धैर्यवान था, न ही वो जितेंद्रिय था। क्या था? आचरणहीन। और आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। आचरणहीन व्यक्ति को वेद भी बोलो जो है संभाल नहीं सकते। तो रावण जो है उसमें पुस्तकीय ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। आपने सुना भी है कि रावण जो है वो चारों वेदों का जानता था कि नहीं था? चारों वेदों का जानता था, लेकिन फिर भी वो राम के जैसा न था। बल में भी उसका कोई सानी नहीं था, तेज में भी उसका कोई सानी नहीं था। हनुमान स्वयं कहते हैं, स्वयं जो राम के इतने बड़े भक्त हैं, जब उन्होंने पहली बार रावण को देखा, कहते हैं अहो रूपम अहो द्युति, अरे ये कितना तेजस्वी आदमी है। मैं सोचता था मेरे राम से ज्यादा तेजस्वी कोई नहीं, लेकिन इसकी सुंदरता कितनी अद्भुत है, क्या इसकी पर्सनालिटी है, और क्या इसका तेज है, क्या इसका मन है, कमाल है। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी क्या हो गया? अरे बोलो जीरो। क्या हो गया? जीरो हो गया। इसलिए हो गया क्योंकि उसके अंदर केवल मर्यादा न रही। क्या न रही? मर्यादा न रही। क्या अहंकार था उसको? जो मैं कहूं वो ही बोलो श्रेष्ठ, जो मैं बना दूं वो ही नीति, जो मैं बोलूं वो ही सुना जाए, मेरे पीछे ही सब चले। लेकिन कहते हैं कि हमारे राम बुद्धिमान थे, नीतिमान थे, वाग्मी थे। क्या थे बोलो? वाग्मी। वाग्मी क्या होता है? जो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है, साधना करता है। बेटा इधर आ जा, तुम दोनों इधर आ जाओ। और इसके पीछे
सूरज जी के पीछे जो इधर आ जाए, यहाँ बैठ जाओ, आगे आगे बैठ जाओ। अब विपुलांशो मधुरभाषी भी थे साहब। कैसे थे? वाग्मी का मतलब मधुरभाषी। आपकी जो वाणी है ना, ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। क्या है बोलो? ब्रह्मास्त्र है। ये आपकी रक्षा भी कर सकता है और ये खाली घूमने पर आपको ही लपेट भी सकता है। ये ऐसा शस्त्र है साहब। तो इसलिए कहते हैं कि राम वाग्मी तो थे, राम जो है वो मधुरभाषी भी थे। और कहते हैं और शत्रु निवर्हण है। कैसे थे श्री राम? शत्रु जो है ना, उसको भी नष्ट करने वाले थे। और क्या थे? विपुलांशो कम्बुग्रीवो महाहनु। कंठ जैसी गर्दन कैसी मानी जाती है? अब उनकी पर्सनालिटी का भी वर्णन कर रहे हैं। गुणों के साथ ही शोभा होती है आपकी पर्सनालिटी की। अभी मैंने आपको बताया ना कि हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि रावण जैसा तेजस्वी और बलवान आदमी मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा, लेकिन वो सारा व्यक्तित्व जो है निरर्थक चला गया, क्योंकि वो गुणों से मनोहीन हो गया, दुर्गुणों का शिकार हो गया। लेकिन राम कहते हैं कि राम के अंदर ये सारे गुण हैं, और विकट परिस्थितियों में भी, युद्ध की परिस्थितियों में भी राम ने कभी बोलो मर्यादा का त्याग न किया। देखिए, जब मेघनाथ का वध हो गया ना, तो मेघनाथ के वध में अब सेना में बड़ा क्रोध आ गया। ये क्रोध था, मेघनाथ में बड़ा तंग किया था। कभी वो नागपास में बांध देता, कभी बर्छी बांध देता। और जब बर्छी लगी ना, उस समय तो एक बार पूरी सेना में अंधकार छा गया। और राम जो है वो हनुमान से बोले कि हनुमान, अब जो भी है जीवन का आरंभ अंत यहीं पर है बस। अब यदि लक्ष्मण जीवित ना हुआ तो समझ लो कि राम के भी प्राणों का अंत सुबह तक हो जाएगा। ये होता है साथ निभाना, ये होता है साथ देना। कैसी भी परिस्थितियां हो, गद्दारी तो कहीं उचित नहीं होती। हनुमान ने कहा मेरे प्राण जा सकते हैं, लेकिन लक्ष्मण के प्राण बोलो नहीं जाने दूंगा। वैद्य को लाया गया। वैद्य ने कहा जबरदस्ती उठा करके लाए हो, ये कौन सा तरीका है? बोले तरीका तो ये भी नहीं है कि तुम्हारा राजा जो है मेरी पत्नी को उठा के ले गया, ये कौन सा तरीका है? और वैद्य का एक ही काम होता है, डॉक्टर का एक ही काम होता है, वो मत मजहब नहीं देखता, वर्ण देश नहीं देखता। डॉक्टर का काम है कि जो भी मरीज आए उसके प्राणों की रक्षा करना। तो तुम अपने धर्म का पालन करो ना। तुम्हें हमने कोई हानि पहुंचे? तुम्हें बाइज्जत लाए हैं, बाइज्जत छोड़ करके आएंगे। बस मेरे भाई के प्राणों की रक्षा का उपाय बताओ। प्राणों की रक्षा का उपाय बताया गया साहब कि संजीवनी मिट्टी लानी पड़ेगी। और संजीवनी मिट्टी की इतनी भारी कथा बना दी कि पूछिए मत। संजीवनी मिट्टी लेने गए और पूरा का पूरा पहाड़ ही वो लोग उठा के ले आए। अरे भले आदमियों, एक आम भाषा में एक बात प्रचलित है। कौन सी बात प्रचलित है? कि आप किसी को थोड़ा सामान लाने के लिए कहे और वो उस रेशो से 10, 20, 50 गुना ले आए, तो आप क्या कहते हैं? अरे तुम तो पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लाया। तो वो पूरा का पूरा पहाड़ यानी रेशो के हिसाब से बहुत ज़्यादा सामग्री लेकर के आए। अब कोई पहाड़ उठा करके कैसे लाएगा? एक लिमिट में ही कोई चीज़ ला सकती है। पहाड़ को उखाड़ना, पहाड़ को लेके आना, लेकिन हमारे यहाँ सब संभव है। गपोड़ों की कोई सीमा ही नहीं है साहब। लेकिन उसका वैज्ञानिक अर्थ यही है कि भाई रेशो से ज़्यादा सामग्री वो लेकर के आए। वो जैसे भी गए, वायुयान से गए, जैसे गए, लेकिन उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया और ला करके लक्ष्मण की जान बची। अब उस लक्ष्मण को जिसके प्राणांत मेघनाथ ने कर दिया होता, वो मेघनाथ जो है
प्राणांत करने वाला मेघनाद, जब उसका वध किया ना लक्ष्मण ने, तो सेना एकदम से आंदोलित हो गई साहब। और आंदोलित होकर के कहने लगी, इसका शव चाहिए हमें। हनुमान से कहने लगी, इसका शव चाहिए हमें, हम इसके खून से नहाना चाहते हैं। कभी कभी लोग, क्षुद्र बुद्धि के लोग घात प्रतिघात में बहुत ज्यादा इसलिए घुसे रहते हैं। तो हम इसके खून से नहाना चाहते हैं। और वहां सेना को मैं गलत नहीं मानता, क्योंकि उस सेना को सबसे ज्यादा तंग किसने किया? मेघनाद ने किया साहब। कार्तिक कैसा मायावी था, वो कब्जे में आना बड़ा भारी हो रहा था, कब्जे में आना बड़ा भारी। हालांकि उसने भी अपने पिता को कहा कि मुझे आपके लिए प्राण देने में कोई संकोच नहीं, अपने देश के लिए प्राण देने में कोई संकोच नहीं, लेकिन आपने रास्ता गलत चुना है। आप परिस्त्री को, अगर वो सारे असुर ही थे तो फिर मेघनाद क्यों कह रहे कि परिस्त्री को क्यों नहीं आएगा? वो कहता है परिस्त्री को लेकर के आए हो पिताजी, ये बिल्कुल गलत है, ये न्यायोचित नहीं है। पिता ने डांट दिया तो बोला कोई बात नहीं है, प्राण तो जाएंगे निश्चित, क्योंकि गलत के साथ खड़ा हो, लेकिन अपने देश के साथ खड़ा हो, अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हो। और जब मांगने लगी सेना खून से लथपथ, तो उस समय क्या कहा? हनुमान जी ने कहा कि इतना बड़ा निर्णय है कि मैं श्री राम को बिना पूछे ये निर्णय नहीं ले सकता। और वो श्री राम जी के पास गए और श्री राम जी से जाकर के कहा कि सेना मेघनाद का शव चाहती है। जब ये कहा कि शव चाहती है मेघनाद का, तो उस युद्ध में भी मुस्कुराते हुए श्री राम ने क्या कहा कि तुम बताओ हनुमान, तुम क्या चाहते हो? तो उस समय हनुमान जी भी आवेश में थे। बस उनको तो हमने राम भक्त के नाम से जाना है ना। हनुमान के अपने कितने गुण थे उनको तो जानते हैं, सब चीजों को चमत्कार करके बस नमस्कार कर लेते हैं। कुछ सीखना पड़े उससे दूर भाग जाओ, बस नमस्कार कर लो, चमत्कार है, नमस्कार है, हमारे बस की नहीं है कुछ भी करना है। सर महान स्वामी भक्त, अद्भुत व्यक्ति, बुद्धिमान, वेदज्ञ, तो मुख से क्या निकल गया? चाहता तो मैं भी यही हूं। आह, क्या कमाल का व्यक्तित्व है श्री राम का। हम छोटी छोटी बातों पर खिल जाते हैं, सोते नहीं, सोने नहीं देते। यहाँ देखो ना क्या क्या व्यक्तित्व है, क्या चरित्र है, इसको चरित्र कहते हैं साहब। तो उस समय राम ने क्या कहा? अरे प्रिय हनुमान, तुम जो है, तुम ये बात कह रहे हो, ये मेरे लिए आश्चर्य का विषय है। तुम तो विद्वान हो, बुद्धिमान व्यक्ति हो। सेना की बात अलग है, सैनिक कह रहे ठीक बात है, रोष है, कह दिया। तुम ये बात कह रहे हो, और फिर क्या समझा? अब है वो सम्मान जो देश के लिए खड़े होने पर मिलता है, अपनों के साथ खड़े होने पर मिलता है। कहा कि ना, मेघनाद का ऐसा अपमान कभी न करना। कह सकता है कोई राम जैसे की मर्यादा पुरुषोत्तम के अलावा दुनिया में? वो कहते हैं जैसे मेरा भाई लक्ष्मण वीर है, ऐसे ही मेघनाद भी बोलो अपने देश का वीर योद्धा है। और वीरों का अपमान नहीं होना चाहिए, देशभक्तों का अपमान नहीं होना चाहिए। उसमें मेघनाद का क्या दोष है? वो तो अपने देश की लड़ाई बहादुरी से लड़ा है। अब तुम जानते हो उसकी वीरता को, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। उसका वही सम्मान होना चाहिए जो एक वीर का सम्मान होता है। ये बात किसने कही? उनके सबसे प्रबल विरोधी अगर कहा जाए, शत्रु जो है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कही। और फिर ये कहा, इनका सब ले जा करके लंका के द्वार पर रख दो, लंका के द्वार पर इनका सब ले जा करके रख दो, जिससे कि वो अंदर ले जा करके वीरोचित ढंग से इसका अंतिम संस्कार कर सके। फिर वो हुआ। ये होता है जीवन। इस जीवन को समझना है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के जीवन से। हमारे बीच में निरंतर मैं ये कहता हूं कि ऐसा व्यक्तित्व आसानी से पैदा नहीं होता। मैं इनको आर्य समाज का स्थित प्रज्ञ कहता हूं। विरोधियों का भी सम्मान, सहयोगियों का भी सम्मान। साथ आओ तो बढ़िया,
न आओ तो बढ़िया। काम पर दृष्टि है, समाज के लिए समर्पण है और अपने उद्देश्य पर, लक्ष्य पर नजर है और निरंतर। स्वास्थ्य बीच में थोड़ा गड़बड़ाया जरूर अनिल जी का, लेकिन फिर भी आधुनिक संसाधनों के माध्यम से उन्होंने अपने प्रचार के, दयानंद के मिशन की गति को रुकने नहीं दिया और थोड़ा आराम हुआ जैसे फिर से पूरी तरह सक्रिय है। हमारे बीच में आदरणीय श्री अनिल आर्य जी हैं, जो इस समय प्रतिवर्ष की भांति अपने शिविर की सूचना के साथ यहाँ उपस्थित हुए। जोरदार तालियों से एक बार बचे हुए 5 मिनट हैं, इसमें वो अपनी सूचना देंगे और आप जो है उनकी सूचना सुनेंगे। उसके बाद शांति पाठ होगा। मैं हमारी प्रधान जी को